लेकिन जिस तरह से घरों की बनावटें हैं, क्या आपको लगता है कि एग्जिट एक ही है या सीढ़ियां एक ही हैं? ये फ्रंट से तो खुला हुआ था, पीछे से पूरा पैक था, इस वजह से ही प्रॉब्लम हुई है क्योंकि एम्बुलेंस ने लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, 4 बजे की बात थी जब हमें पता लगा 7 वाली बिल्डिंग में ये 3 फ्लोर पूरे जल चुके थे और 7 में से भी मतलब ये वाले फ्लोर भी साइड पूरा जल रहा था। 4 बजे की बात है, अब हो सकता है और पहले लगी हो 3:30 बजे। क्या आप लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं घर में? हाँ जी है, बिल्डिंग में है। ये बिल्डिंग तो अभी बनी है, कुछ टाइम हुआ है इसको, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है, 5-6 साल हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए इसको। क्या वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक? पता नहीं, अब जहाँ पे ऊपर गए थे लेकिन ऊपर लोग लगा हुआ था, लोग लगा हुआ था, उसकी वजह से वो ऊपर जा नहीं पाए, फंस गए। जो आग लगी थी वो मतलब सीढ़ी में धुआं पूरा फैल गया, वो सारा ब्लॉक हो गया और जो लिफ्ट थी वो भी ब्लॉक हो गई। सायरन बज रहा था तो नहीं हो पाया। जितने लोग थे यहाँ से बाहर निकाले, पीछे वाले जो थे वो फंस गए। मैम आप भी यहीं पड़ोस में रहती हैं? मैं तो दूर रहते हैं। अच्छा, आपको जानकारी मिली है? मैं तो जानकारी मिली है, देखने आई हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे टीवी में न्यूज आ रही थी तो देखने आई हूँ। ठीक है। और देखिए यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ आसपास काम भी करते हैं। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? आप कम काम करते हैं इस बिल्डिंग में? 1 साल से काम कर रही हूँ मैं सारी भाभी के घर में। बहुत अच्छी थी। कौन कौन था उनके परिवार में? 2 बेटे थे उनके, अम्मियाँ बेबी थे। अच्छा, और दूसरा बेटा अभी बाहर गया? वो कल ही बाहर गया सवेरे, परसों तो था, कल बाहर गया सवेरे। 11:30 बजे निकली काम करके, 10 बजे बिल्कुल सब ठीक ठाक थे। आज सुबह कब आपको जानकारी? अभी मिली मुझे जानकारी जब मैं देखने इधर आई हूँ। क्या पता चला आपको? ये ऐसा हादसा हो गया अचानक। कैसे आग लगी कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। देखिए ये काम करती थी जैन परिवार के घर पे और देखिए इनका भी रो रो करके बुरा हाल है। कह रही हैं रात को आई थी 10 बजे, तब तक सब सही सलामत था और सब हंसी खुशी था, लेकिन आज सुबह इनको जानकारी मिली कि किस तरह से पूरा ही परिवार खत्म हो गया। और जो लोगों ने बताया वो यही बताया कि आग इतनी भयावह थी, भयंकर थी कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही लोग अंदर फंस गए थे। जो बाहर की तरफ आपको इलाका दिखेगा, यहाँ से बालकनियों से कई लोगों को बचाया दमकल विभाग ने भी और लोगों ने भी, लेकिन पीछे क्योंकि ये बंद था तो बचाना थोड़ा मुश्किल था। आप मैम कोई रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मैं इस क्षेत्र से ही हूँ और डिप्टी मेयर हूँ दिल्ली में। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाना और मतलब इसमें दुख कह नहीं सकते। एक ही परिवार के इतने लोगों को एकदम से रात को ऐसे समय में हुआ और ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया। किन कारणों से हुआ उस पर भी पता करना पड़ेगा और सफोकेशन से भी लोग, क्योंकि छत से आप मैम एमसीडी से हैं तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग की बनावट थी, क्या मतलब इसलिए निकलने में परेशानी हुई लोगों को क्योंकि जाल वाल लगे थे? लोग बता रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल पाया। इसकी जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं प्राप्त हुई है, पर छत में लॉक लगा था तो शायद छत से निकलने का रास्ता नहीं था, जो जानकारी अभी मिली है। तो ये एमसीडी की डिप्टी मेयर हैं, अभी नव नियुक्त हैं और इसके बाद ये भी यहाँ पर इलाके में पहुंची हैं और आपको बता रही हैं कि किस तरह से लॉक लगा था, डिजिटल लॉक लगा था और जो लिफ्ट थी वो दोनों ही काम नहीं कर रही थी। और अमूमन जो दिल्ली की बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो सीढ़ियां होती हैं वो एक ही रास्ता होता है, तो ऐसे में सीढ़ियों से लोगों ने ऊपर भागने का प्रयास किया, ऊपर छत पर भागने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ताला वहां का बंद था और लोग खोल नहीं पाए तो सीढ़ियों पर ही ट्रैप हो गए कई लोग तो। और अभी भी आप देखिए शवों को जो निकालने का वो सिलसिला है वो जारी है और ये इतना भयावह हादसा है, इतना दुखद हादसा है कि कुछ भी किसी का बोल पाना भी मुश्किल है। शब्द नहीं आ रहे हैं मुंह में कि किस तरह से अपनी ये भावनाओं को आपके साथ अगर और जो रिश्तेदार है वो तो देखिए यहाँ पर उनकी हालत पर एसी के शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पर, जो पुलिस ने भी हमें बताया है। और उसके अंदर एक बॉडी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर मिली है, 5 बॉडी थर्ड फ्लोर पर मिली हैं और 4th फ्लोर पर आपके 3 जो लोग 4th फ्लोर की छत पर भागे लॉक लगा होने की वजह से, वहाँ
धुएं की वजह से जिनकी डेथ हो गई। टोटल मिलाकर 9 डेथ हुई हैं और फायर ब्रिगेड ने 15 से 20 लोगों को बचाया। कुछ अपने आप कूदे, कुछ फायर ब्रिगेड ने जालियां काट के निकाला है लोगों को। और लगभग ये 3:45 बजे हादसा हुआ है। बड़ा हृदय विदारक हादसा है। और मैं मतलब विवेक विहार में, क्योंकि ये सारी अच्छे लोग यहाँ पूरे इसमें रहते हैं, और मैं समझता हूँ 3:45 बजे का समय ऐसा रहता है कि व्यक्ति ज़्यादा नींद में होता है, इस वजह से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो पाई है। वो निकल पाने में असमर्थ हुए और आग का बहुत बड़ी भयानक आग थी। पुलिस भी और फायर ब्रिगेड को बुझाने में बड़ा टाइम लगा। टोटल मिलाकर 9 डेथ हुई हैं, जिसमें 1 बच्चा है और 8 बड़े हैं। और एक ही परिवार के 5 सदस्य मेरे को बताए गए हैं। बाकी अन्य जो है पता लगेगा कौन कौन सी, क्योंकि बॉडी इस तरह से जल चुकी हैं कि उनको डीएनए के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है कि ये किसकी बॉडी है। तो इसीलिए और बाकी